लोकांना परिवर्तन पाहिजे, कारण गेले अनेक वर्ष या मुंबादेवीचा विकास थांबलाय. या मुंबादेवीची घरं, मुंबादेवीचं पाणी, मुंबादेवीला रस्ते हे सर्व द्यायचं आहे. आणि म्हणून इथं सर्व जातीपातीच्या लोकांना घेऊन आपण काम करतोय. लाडली बहीण योजना झाली. लाडली बहन योजना हिंदू किती आहेत आणि मुस्लिम महिलांना पण दिले. 15,000 मुस्लिम महिलाओं को भी लाडली बहन योजना का योजना मिली है. हिंदू को भी मिली, मुसलमान को भी मिली, क्रिश्चियन को भी मिली, सभी लोगों को मिली है. और इसलिए मैं सभी यहाँ के जाति पाति मजहब के लोगों को एक ही ऐलान करूंगा कि आप जात पात पे नहीं, इस मुंबा देवी के विकास पे वोट करो. ये मुंबा देवी में परिवर्तन लाओ. ये मुंबा देवी में पिछले कई सालों से जो विकास से पीड़ित है, ये विकास का परिवर्तन लाने का काम हम कर रहे हैं. आज मुझे बताओ, जितनी भी योजनाएं हैं, ये योजनाएं सभी लोगों के हमने दी है. उसमें कोई जाति पाति धर्म भेद कुछ भी नहीं. यहाँ पर सब लोग जो इस राज्य में रहते हैं उनको हर एक योजना लागू रखी है हमने. और इसलिए यहाँ पर मुझे एक ही कहना है, मुझे इस विकास का एजेंडा लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं. ये चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में विकास का एजेंडा. पहले महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूरा विकास ठप कर दिया, सब प्रोजेक्ट बंद कर दिए, सब में स्पीड ब्रेकर लगा दिया. अभी उनको ब्रेक लगाने का समय आया है. और इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक तरफ विकास, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना सभी लोगों को दिया है. हमारे माता बहनों को भी दिया है, हमारे भाइयों को भी दिया है, हमारे सीनियर सिटीजन को भी दिया है, हमारे किसानों को भी दिया है. 1.5 लाख रुपए का महात्मा ज्योतिबा फुले योजना जो 5 लाख हमने कर दी. अभी किसी को भी अपने हेल्थ की चिंता नहीं, कुछ भी हो 5 लाख रुपए आपके परिवार को मिलेंगे. वह कोई राशन कार्ड पीला काला नीला कुछ नहीं, सब लोगों को दिया है. सब लोग उसका फायदा उठाएंगे. और जितनी योजना हमारी है, शिक्षा की योजना है, पढ़ाई की है, हमारे किसानों की है, हमारे विकास की है, हमारी लाडले बहनों की है, हमारे लाडले भाइयों की है, सब योजना सभी लोगों को लागू रखी है. और इसलिए अभी आप सब लोगों को सोचना है, परिवर्तन लाना है, विकास लाना है, या फिर 5 साल ऐसे ही गंवाना है. और इसलिए मैं जहाँ पूरे राज्य में घूम रहा हूँ, सभी लोगों पे, सभी मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे लाडले किसानों ने तय कर लिया है, ये महायुति पिछले 2 साल में इतना काम हमने किया है कि 2.5 साल का महाविकास आघाड़ी का काम देखो. बताओ आपने कितना काम किया है. कोस्टल रोड को स्टे दिया है, अटल सेतु को स्टे दिया है, मेट्रो को स्टे दिया है, कारशेड को स्टे दिया है. हम सब स्टे हटा दिए, सब काम शुरू हो गए. जो काम करने वाले को वोट देना है या काम रोकने वाले को वोट देना है, यही मुझे कहना है. और इसलिए ये शाइनाई काम करने वाली आपकी बहू बेटी है, ये सबके सेवा करने वाली है. और इसलिए मैं इतना कहूंगा कि ये सरकार काम करने वाली है. 2 साल में इतना काम किया है जो 10 साल में नहीं होता. लेकिन फिर एक बार आप 5 साल का मौका दोगे तो ये अगले 25 साल का काम करेंगे, ये मेरा वादा है. और इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है. हम चाहते हैं आपने 2.5 साल में क्या किया बताओ, हम 2 साल में क्या किया हम बताते. होने दो दूध का दूध पानी का पानी. समझने दो लोगों को कौन काम करने वाला है और कौन घर बैठने वाला है. और इसलिए घर में बैठने वाले को हमेशा के लिए घर में बिठा दो. फील्ड पे काम करने वाला है, लोगों के बीच में काम करने वाला है, ये ग्राउंड रियलिटी समझ के काम करने वाला है. ये एकनाथ शिंदे सीएम एंड चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन है. और इसलिए मुझे आप लोगों के बीच में आने में
मुझे कोई प्रोटोकॉल आड़े नहीं आता है। मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और इसलिए मुझे विश्वास है कि पूरे महाराष्ट्र में ये महायुति थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेगी, थम्पिंग मेजोरिटी से। और मैं इतनी गुजारिश करूंगा, उसमें इस महायुति की सरकार में अगर आपके मुंबा देवी का विकास करना है तो महायुति की शाइना एनसी, उसमें जीत उसकी होनी चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आने वाले 20 तारीख को हमारे शाइना एनसी बहन का निशानी है धनुष बाण, वो 2 नंबर में है। 2 नंबर का बटन दबाओ और शाइना एनसी को विजयी बनाओ। ये चुनाव क्षेत्र की, ये मुंबा देवी की जिम्मेदारी ये मुख्यमंत्री लेता है, परिवर्तन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेता है, यहाँ के विकास की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेगा। आपको पानी मिलेगा, आपको जो सुविधा है वो मिलेगा, बेसिक कम्युनिटी मिलेगी, ये देने का काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेगा, ये मैं वादा करता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो पूरा करके दिखाता हूँ, जो बोलता है वही करता हूँ, और जो नहीं बोलता है वो भी करता हूँ। कामाटीपुरा और उमरखाड़ी का रीडेवलपमेंट बहुत सालों से अटका पड़ा है। अभी हमारे सरकार ने तय कर लिया है कि जो रीडेवलपमेंट अटका हुआ है उसे आगे बढ़ाएंगे, उसे एमएमआरडीए, सिडको, एमआईडीसी, बीएमसी सबको लेके एक 2 4 प्रोजेक्ट देंगे और सबको भाड़ा मिलेगा, सबको अपने अपने घर मिलेंगे। ये देने का काम हमारी सरकार करेगी। रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये मेरे लाडले बहनों को हम 1500 रुपया दे रहे थे, अभी 2100 रुपया हमने कर दिया है, वो भी हम देंगे। और हमारे लाडले भाइयों को ट्रेनिंग का भत्ता देने का ये पहला राज्य है। अब तक कभी मिला था? किसी बहनों के खाते में पैसे आए थे? लाडले भाई को कभी अपॉइंटमेंट लेटर मिला था? अभी 25 लाख लोगों को रोजगार हम देंगे। और ये सरकार ये गौर गरीबों की सरकार है, सभी जाति पाति को लेकर आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और इसलिए आने वाले चुनाव में बिल्कुल चूकिए मत। आपने लोकसभा के टाइम फेक नैरेटिव फैलाकर लोगों को डराया, धमकाया, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमारी सरकार में हम ऐसा वैसा नहीं, हम सिर्फ विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे और इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, मुंबई का विकास करेंगे। ये मुंबई पूरी तरह खड्डा मुक्त मुंबई करेंगे, प्रदूषण मुक्त मुंबई करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई करेंगे, ये हमारा वादा है। अगले 2-2.5 साल में एक भी गड्ढा आपको ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। और इसलिए झोपड़पट्टी वाले जेवड़े आए आपको यहाँ से दूर नहीं करेंगे, आपको यहीं पर रखेंगे, आपका घर यही होगा, बाहर नहीं जाएंगे। और इसलिए यही तो लोगों को महाविकास आघाड़ी को पेट में दर्द हो रहा है, ये कैसे इतने जोर से प्रकल्प हो रहे हैं, कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए वो ऐसे आरोप पे आरोप लगाते, उनमें मुझे जाना नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही कहना है, ये मुंबई का विकास करना है। मुंबई का विकास, ये मुंबा देवी अपनी मेन मुंबा देवी है और इसमें शाइना एनसी को आपको जिताना है। जिताओगे पूरे ताकत से? 20 तारीख को आप पूरे याद से वोट करोगे तो आपके विकास की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे लेगा। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।